चलिए शुगर पे ही आते हैं डॉक्टर साहबा। आपने कहा कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, पहले तो मुझे बताएं वो लकी दो मुल्क कौन से हैं जो पहले और दूसरे नंबर पे हैं, और हमारी कौम में हम पाकिस्तानियों में शुगर बहुत ज्यादा क्यों है? अच्छा सर, हम पाकिस्तानियों में शुगर बहुत ज़्यादा क्यों है, वो तो इसलिए है ऑब्वियसली क्योंकि हमारा जो डाइट है हमारी बेसिकली, एक तो ये है कि हम सोचते समझते नहीं है, हमें बस जो आया खा लिया। हमें अगर भूख नहीं भी लगी हुई ना, फॉर एग्जांपल अगर हमें नाश्ता सुबह उठ के एक हमारी वो रूटीन सेट हुई हुई है कि हमने नाश्ता करना ही करना है। अगर और आपने सुना भी होगा कि हर बंदा ये कहता है, हम बचपन से हम भी सुनते आए कि भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट मील आपके दिन की वो नाश्ता है। नाश्ता तो आप बच्चों ने तो छोड़ना ही नहीं है। ऑब्वियसली बच्चे करें, हम ये नहीं कह रहे कि मदर्स कहेंगे भाई मैडम ये चीज, हम उन लोगों की बात करें जिस तरह से हम अडल्ट्स हैं या ओल्डर अडल्ट्स, हम उनकी बात कर रहे हैं कि अगर आपका बेसिकली क्या चीज होती है, आप जो खा रहे हो ना वो मैटर करता है। आप किस टाइम पे खा रहे हो, हाँ ठीक है, ये चीज जरूर है कि आप एटलीस्ट जिस तरह से आप रात में अगर खाना मील ले रहे हो 7-8-9 बजे ले रहे हो, आप एटलीस्ट थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट दो, 12 आवर्स एटलीस्ट रेस्ट दें आप अपनी बॉडी को, वो थोड़ा डिटॉक्सिफाई हो जाए। बट ये मैटर कर रहा है आप खा क्या रहे हैं। अभी जिस तरह से आपने शुगर की बात की, तो हमारी कंट्री जो 3rd नंबर पे आ भी रही है शुगर में, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि हम इस चीज को, हमारा कंसर्न ही नहीं है। शुगर जो है वो क्या है, ग़ज़ाई बीमारी है। ग़ज़ा अगर आप बेहतर कर लें तो शुगर तो ठीक हो जाएगी आपकी, लेकिन हम उस तरफ जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें भाई अपने कंफर्ट जोन में रहना है। हम क्योंकि आराम प्रस्त अवाम है भाई, हमें तो जितना सुकून हो हम उसमें कहते हैं कि ठीक है चीज मामला चल रहा है। हम बस मेडिसिन ली, साथ हम कोई डाइट पे हम कंट्रोल नहीं कर रहे, हर चीज खा पी रहे हैं और बस मेडिसिन ली और उधर से शुगर को कंट्रोल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम लोग, हमारा एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है ना, और हमारी कुछ फिक्स खुराकें भी हैं जो हमने वही खानी है, जिसमें रोटी इज नंबर 1, चावल इज नंबर 2, ठीक है? तो रोटी तो मैंने 3 टाइम खानी है। मैंने सुबह 2 पराठे खाने हैं, मैंने दोपहर में 2-2.5 रोटियां खानी है, मैंने रात में 2 रोटियां खानी है, और सारा दिन दफ्तर में बैठना है। तो मेरी तो खुराक ही रोटी है फिर, और रोटी से भी शुगर होगी अगर मैं वॉक नहीं करता, रनिंग नहीं करता, अपनी मैं बॉडी को कंज्यूम नहीं करता। तो अगर मैं रोटी ना खाऊं तो फिर मैं खाऊं ही क्या? मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है ना, या मैं रोटी खाऊंगा या चावल खाऊंगा। सर ये एग्जैक्टली मैं एग्री करती हूँ। बहुत से लोग हमारे पास इस तरह भी आते हैं, वो कहते हैं, वो आप तो चले रोटी पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि एक रोटी खाऊंगा या चावल खाऊंगा, वो दोनों भी खाते हैं। हाँ, वो चावल को कंसीडर ही नहीं करते। वो कहते हैं हमने चावल खाए हैं लेकिन हमें ऐसे नहीं लगता हमारी भूख खत्म हो गई है, हमने उसके ऊपर रोटी खाएंगे तो हमें, भाई वो इतना उनका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है इस चीज का कि रोटी तो मस्ट है, रोटी हमने छोड़नी नहीं है। तो रोटी में भी ये है कि ऑब्वियसली आपके पास डिफरेंट, अगेन वही बात है कि आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है आप क्या चीज चूज कर रहे हो और क्या चीज खा रहे हो। रोटी खानी है बिल्कुल खाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने देखा होगा कि चपाती का साइज भी इतना वो बड़ा सा होता है, भाई इतनी क्यों खानी है? आप 6 इंचेस की रोटी बना, 6 इंच की रोटी बना के वो हम 4 खा लेंगे, फायदा क्या है 6 इंचेस की बनाने का? 4 देखें, ये चीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्या कम खाएं? हाँ ऑब्वियसली देखें, आप खाएं, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी कि सर ये ना खाएं वो ना खाएं, ये जहर है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी, हर चीज खाएं लेकिन पोर्शन साइज में खाएं। पोर्शन साइज मतलब क्या कि यही कि कम खाएं। बेशक थोड़ी, आपको पता हम डाइट प्लान में हमारे पास जितने लोग आते हैं, हमारी अभी आप सुनेंगे आप कहेंगे ये डाइट तो फिर मैं भी करूं। 6 मील्स हम देते हैं। 6 मील्स इज नॉट लाइक के कोई डाइटिंग में 6 मील्स आप दे रहे हैं, तो फिर आप देख लें सिर्फ क्या पोर्शन साइज कंट्रोल करके।